धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय काली हर समागम वर्णन भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि वे मुनिगण ने भगवान हर का संबोधन किया, फिर गिरिराज के गृह को चले गए थे। गिरिराज ने उनका अभ्यर्चन किया था। फिर मुनियों ने गिरिराज से कहा कि जो मस्तक में चंद्र धारण करने वाले देव हैं और जो देवों के भी देव माने गए हैं, जो शाप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ हैं, जो एक ही जगतों के स्वामी हैं, जो समस्त जगतों का प्रलय काल आने पर संहार किया करते हैं, जो भक्त की विभूति अर्थात वैभव के प्रदान करने वाले और अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले परम सुंदर हैं, वे ही शंकर आपकी पुत्री को अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करने की इच्छा कर रहे हैं। यदि आप उनको अपनी पुत्री के समान सुयोग्य वर देखते हो तो हे गिरिवर, उन शंभु के लिए अपनी पुत्री को दे दो। उनके द्वारा इस भांति कहे हुए अचल राज अपने हृदय में स्थित दुहिता के प्रिय की चिरकाल पर्यंत समझकर और स्वेदचन से आनंद प्राप्त करके फिर प्रकाश में यह कहा, हे मुनियों, मैं शार्दूल के ही समान अर्थात परमाधिक श्रेष्ठ आप लोगों ने पधार कर ही मुझे पवित्र कर दिया है और आपने मेरा भी अभिप्राय परिपूर्ण कर दिया। आप लोगों ने जब मुझे आदेश दिया है तो मैं अपनी पुत्री को भगवान शंभु के लिए अवश्य ही समर्पित कर दूंगा। इसने पूर्व तपस्या का समाचरण करके उनके द्वारा ईश्वर को अपना पति चाहा था। यह तो विधाता का ही नियोजन है, इसको अन्यथा करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात इसके विरुद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं। बिना शंभु के अन्य कौन है जो मेरी पुत्री की प्रार्थना करने में समर्थ हो। जिसको हर ने ग्रहण कर लिया है, उसका ग्रहण करने का अन्य कौन उत्साह करेगा। और वह काली भी अपने मन से मंत्र को ग्रहण कर अन्य किसी की इच्छा ही नहीं कर रही है। इतना कहकर मेनका के साथ शंभु के लिए अपनी पुत्री को देने के लिए अंगीकार करके उनको विदा किया गया था और फिर वे महेश्वर के समीप में पहुंचे। सब मुनियों में ने जिनमें मरीचि प्रधान थे, हे द्विजो, वहां से गमन किया था। जो कुछ भी शैलराज ने कहा था उन्होंने भगवान शंकर से कह दिया था कि हे हर, शैलराज तो अपनी कन्या को आपके लिए प्रदान करने को समुत्साहित हो रहे हैं। इस समय जो कुछ आप करना समुचित समझते हैं वही आपको करना चाहिए। हे हर, अब हम लोगों को अपने आश्रम गमन करने की आज्ञा दीजिए। भगवान हर ने
साधन करने के योग्य कार्य सिद्धि समझ करके उन सब मुनियों को विदाई दे दी थी। एक एक मुनि यथोचित रूप से संभाषण करके ही क्रम से विदा किया गया था। काली के साथ जब विवाह हो उस अवसर पर आप मेरे समीप में आइए। इस प्रकार से भगवान हर के कहे हुए वचन की प्रतीक्षा करके ऋषिगण वहां से अपने आश्रमों को चले गए थे। माघ मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि और गुरुवार के दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भरणी आदि में रवि के स्थित होने पर वहां पर मुनिगण जिनमें मरीचि प्रधान थे वहां पर समागत हुए और श्री ब्रह्मा आदि देवगण भी आ गए थे। उसी भांति सब दिक्पाल मुनिगण शक्ति के सहित इंद्रदेव, ब्राह्मणी आदि माताएं, ब्राह्मणी के पुत्र देवर्षि नारद जी भी वहां पर आ गए थे। इन परिचरों के साथ आप अपने गणों के द्वारा आप्यायित भगवान शंभु ने विवाह संबंधी विधि के साथ गिरिवर की पुत्री को ग्रहण किया था। गिरिजा और शंभु के विवाह में जो 8 सर्प शंभु के शरीर में स्थित थे वे उस समय में सुवर्ण से सन्नद्ध अलंकार हो गए थे। महादेव 2 भुजाओं वाले हो गए थे और जटाएं सुंदर केशों के स्वरूप में ही हो गई थी। भगवान शंभु के सिर में सा स्थित चंद्रमा का खंड जो था वह भी किरणों से प्रज्वलित हो गया था। हे द्विजो, उस अवसर पर व्याघ्र का जो चर्म था वह भी विचित्र वस्त्र के रूप वाला हो गया था। इनका जो भस्म का विलेपन था वह उस समय में परम सुगंधित मलय चंदन हो गया था। उस समय में भगवान शंभो सुंदर स्वरूप से समन्वित होकर अद्भुत दर्शन वाले बन गए थे। इसके अनंतर समस्त देवगण, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और गण सभी आश्चर्य से संयुक्त हो गए थे। सभी लोग भगवान शंभु को उस प्रकार के स्वरूप वाले हुए देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे। हिमवान भी अपने पुत्रों के सहित और अपनी पत्नी मेनका के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए थे। सब हर का दर्शन करके, जो कि बहुत ही मनोहर थे, यही कहने लगे थे कि वह तो साक्षात ब्रह्मा जी ही हैं, क्योंकि सब ही वेश शिव अर्थात कल्याण करने वाले मंगलमय हैं। इसी कारण से यह लोकों में यह अधिक शिव है, इसलिए शिव इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो पुरुष महेश्वर को उमा से युक्त इस प्रकार वाले का हृदय से श्रवण किया करता है उसका निरंतर ही कल्याण होता है और जो भी कुछ मनोवांछित होता है वह भी हो जाता है। इसी प्रकार से महामाया योग निद्रा जगत को प्रसूत करने वाली काली पूर्व में दाक्षायणी अर्थात दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर पीछे गिरिजा हिमवान की सुता हुई थी। काली स्वयं हर के सम्मोहित करने में समर्थ होती हुई भी उन्होंने तथापि जगतों के लिए शिव ने उग्र तपश्चर्या का समाचरण किया था।
इसी रीति से कालिका ने चंद्रशेखर प्रभु को सम्मोहित किया था। हे द्विजो, जो कोई इस परम पुण्य में कालिका देवी के चरित्र का कीर्तन करता है और उसको आंधियां, मानसिक चिंताएं और व्याधियां नहीं होती हैं और वह दीर्घायु हो जाता है। यह परम पवित्र है और कल्याण करने वाला है। इसका एक बार भी श्रवण करके मनुष्य शिवलोक का गमन किया करता है। जो श्राद्ध में आमंत्रित विप्रों को इस महत कालिका चरित्र का श्रवण कराता है, उनके पितृगण कैवल्य को प्राप्त किया करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। आप लोगों के सामने यह परम पुण्य में और समस्त पापों का विनाशक कह दिया है। हे द्विज सत्तमो, अब आप लोगों को जो भी रुचता हो, जो भी कुछ अन्य हो, उसका श्रवण करिए। आगे का अध्याय गौरी शिव विहार वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।